सर्व समझती कल्प कल्प माने जो ठीक से लिख रहे समझा दे ऊपर जो लिखा वो सब अनंत कोटि महासूर्य अनंत कोटि महाकल्प अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत कोटि सूर्य वो स्पंद भाष से वो सब भाष स्पंद भाष नहीं से वो सब भाष क्लियर नहीं मोजा बस अलग नहीं अनंत मोजा बस और अनंत मोजा प्रलय बस ऐसा नहीं ऐसा और महाचिदाकाश अनंत महाचिदाकाश है अनंत स्पंद भाष नहीं है अनंत स्पंद भाष नहीं है अनंत स्पंद भाष से ये अनंत प्रलय भाष है ये कौन है इसका प्रसाद स्पंद भाष से अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय मोजा भाष अनंत भाषा करे तो अनंत स्पंद भाष स्पंद माने चल अनंत स्पंद भाष से अनंत मोजा सृष्टि स्थिति प्रलय भाष मोजा सृष्टि स्थिति प्रलय लेकिन एक्चुअली अनंत भाषा करिए अनंत स्पंद भाष और नहीं है और अनंत मोजा भाष और उसको सृष्टि स्थिति प्रलय भाष ऐसा कुछ नहीं है अनंत भाषा करें ऐसे अनंत महाचिदा करती है उसमें अनंत स्पंद भाष फिर उसमें ये सब अनंत ये अनंत सृष्टि रूपी मोजा तो मोजा भाष और अनंत सृष्टि प्रलय एक कल्प भाष ये नहीं है कुछ नहीं है अनंत महाचिदा करती है जैसे अनंत महासागर अनंत महासागर ही ऐसे अनंत महाचिदा का अनंत महाचिदा करते हैं लेकिन स्पंद भाष से ये अनंत सृष्टि स्थिति प्रलय भाष ये नहीं है क्लियर प्रभु एकदम क्लियर है ना तो स्पंद भाष नहीं है इसलिए सृष्टि रूपी मोजा ये भाष भी नहीं चैतन्य प्रकाश स्पंद भाष वो भाष है वो है नहीं तो सृष्टि रूपी मोजा भाष वो भी है नहीं भाष है महासागर में चलन भाष और मोजा भाष वो भाष नहीं है और अनंत महासागर ये नहीं बिल्कुल मोजा भाष में आ गया तो फिर सृष्टि प्रलय भाष देगा मोजा भाष में आ जाएगा तो और महाचिदा का रहेगा तो बंद भाष मोजा भाष सृष्टि प्रलय भाष कुछ सहज है प्रकाश तो सहज है प्रकाश ही है इस प्रकाश में स्पंद भाष और फिर उसमें उसकी स्थिति प्रलय भाष में ऐसा कुछ नहीं क्योंकि प्रकाश ही है प्रकाश भाष कोई वस्तु नहीं स्पंद भाष चलन भाष तो आपका जल है वो चलन भाष है लेकिन जल ही है चलन भाष है क्योंकि चलन भाष से फिर तरंग भाष उसका उत्पत्ति स्थिति लय भाष लेकिन वो वस्तु नहीं है भाष ही है और जल ही है ऐसा क्लियर नहीं चैतन्य प्रकाश ही है दूसरा कुछ नहीं आनंद चैतन्य प्रकाश तो कैसे ये लोग ने इतना जानते हैं इतना अनुभूति किया है अनुभव किया फिर भी आर पार क्लियर क्यों नहीं किया ये जो आपने प्रभु बोला है ना कि इसमें इतना कहना सुनना नहीं है याद रखना भूलना नहीं है विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है तो प्रकाश से प्रकाश जानो ये जो ऐसा वो क्लियरिटी नहीं करने से लोगों को क्या समझा कि हम इसको बोल बोल करें कि प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है। तो बोलने से क्या होगा? क्या जप करो या
कुछ उसका ध्यान करो तो वो मिल जाएगा, या कुछ मतलब वो क्या है कि उसका शास्त्राभ्यास कंटिन्यू करते रहो तो वो मिल जाएगा। तो ये जो लोगों के मन के अंदर है, तो यहाँ ये प्रकाश ने स्पष्ट बताया कि भी प्रकाश स्वयं प्रकाश रहा है, उसमें ये सब है नहीं। तो वो भ्रांति उनके अंदर थोड़ी रहती है कि अभी मेरे को थोड़ा शास्त्र पढ़ना चाहिए, या थोड़ा अंतःकरण की शुद्धि करनी चाहिए, या थोड़ा ये गुरु सेवा करनी चाहिए। इसीलिए वो क्या है कि उनके मन में वो संशय रहता है। मगर यहाँ कहता है कि संशय, शंका, वहम, अंधश्रद्धा कुछ भी ये सब नहीं है। ये अविद्या, अज्ञान, माया है ही नहीं, हुआ ही नहीं है, ये है ही नहीं। इतना जो स्ट्रांगली स्पष्ट बताया जाता है, तो ये एकदम पक्का हो जाता है कि धीरे धीरे सबको बस प्रकाश, ऐसा बस कि भाई वो बोल दिया, प्रकाश ने बोला कि प्रकाश प्रकाश रहा है, बात समाप्त हो गई। प्रकाश ही है कि महासागर में जो तरंग स्पंद दिखते हैं, फिर तरंग दिखते हैं, उत्पत्ति स्थिति दिखती है, तो वो नहीं है यार, और केवल जल ही जल है। ऐसे केवल प्रकाश ही प्रकाश रहा है। तो इसमें ये सब जो लोगों के मन में आ जाता है ना कि भाई ये इष्ट तो मानना ही चाहिए, ये देव तो मानना ही चाहिए, गुरु तो मानना ही चाहिए, और ये करना ही, तो पूरे जीवन फिर ये करते रहते, और संशय भी उनको होता रहता है कि क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता। तो ये सब यहाँ क्लियरिटी कर दी, एकदम क्लियर प्रकाश है। और प्रकाश शुरू से अंत तक ऐसा हुआ कि उनमें कोई गूंज में ना पड़ जाए, जरा भी कोई भी जगह पे ऐसी चूक नहीं होती है कि महाचिदाकाश को आधी रात उठा के पूछे कि क्या है, तो बस बात नहीं है और महाचिदाकाश प्रकाश रहा है। तो ऐसा एकदम क्लियर ये प्रकाश है एकदम, यानी कि बहुत कोई अगर रमन को भी सुने और इसके बाद ये प्रकाश सुने तो उनको एकदम क्लियर हो जाए कि बस एकदम ये जीरो नो कॉम्प्रोमाइज, यानी शुद्ध आर पार महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। तो ये इसका सरवण अधिक शांति में जा सकता है, परम शांति, यही सब कुछ जैसे तो प्रकाश है। अगर किसी प्रकाश के बारे में किसी से बात होती है? हाँ होती है, कई लोगों के साथ होती है। क्या है कि अगर देखो वो कुछ हमारे पुराने दोस्त है, शिवानंद स्वामी को, चिदानंद स्वामी के शिष्य बड़ौदा है, प्रतिभा से, तो मैं वो समझ सकते हैं कि आप क्लियर है। और मगर वो लोग क्या है कि बात करते हैं ना, तो फिर कोई श्लोक का संदर्भ लेके कुछ हमारे सामने भी वो बोलते हैं थोड़ा, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि भाई अभी तक उनमें कुछ ऐसी थोड़ी ग्रंथि है। तो बोलते हैं हम कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, ये प्रकाश क्लियर प्रकाश है। जो जैसे ये हमारा निरपेक्ष है, तो एकदम शुरुआत कर दी कि भाई નિરપેક્ષતા અનુભૂતિ ગમે છે, શીખવી શીખાઈને ખોવાયને શબ્દ નથી લાવવાનું કારણ સુવીશું, અને પછી છેલ્લે કહ્યું કે હવે એને શબ્દગ્રંથથી મુક્ત કરી. તો વચમાં જે બતાવવાનું તે બતાવી દીધું. ભાઈ લોકો આ ઓરિજિનલ પ્રકાશને નહીં સમજી શકવાના કારણે ત્યાં સુધી નીચે અનુષ્ઠાનો સુધી અને નીચે ત્યાંથી લાવીને એને જ ધર્મ સમજી લીધો એમ, અને એના કારણે બાકી નિરપેક્ષ શબ્દો કે બિલકુલ સ્વયં પ્રકાશી જ રહ્યું છે. કોઈના અખબાર હોવા ઉપર, યા કોઈના સંન્યાસી હોવાના હોવા પર, યા કોઈના બ્રહ્મચારી હોવાના હોવા પર આધારની પૂર્ણ સત્ય પ્રકાશી જ રહ્યું છે. એવા एकदम क्लियर करना चाहिए नहीं कि भाई बस महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश वस्तुનો પ્રકાશ જ પ્રકાશી રહ્યું છે. એટલે નિરપેક્ષ છે, એનું કોઈની અપેક્ષા નથી, કોઈને પ્રમાણની કોઈ જરૂર નથી. તો એ રીતે પછી સમજાય. એમાં અમુક જે એવા તૈયાર સાધકના સરળ હોય એવાના જે ઉત્તરકાશીમાં મેં અમુક સાધુને આપ્યા તે લોકો તરત બોલ્યા
के आर पार। कौन सी बात को आर पार बोले? ऐसे जनरली पूरा पढ़ लिया हमने, तो जो जो सरल है, निरपेक्ष हाँ निरपेक्ष है, जो सरल थे, तो उन लोगों को तो एकदम अंदर से प्रकाश गए। और ये आप बार बार जो बोलते ये कि इसकी शर्त है सरल सरल, इसमें कितना शास्त्र जान के आया है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ा है, कितनी तपश्चर्या की, उसके पास कितनी सिद्धि है, वो भी नहीं। वो यहाँ प्रकाश के सामने 5 घंटा भी एक सारे ऐसा बैठ सकता है, या कुछ भी कर, वो जो अभ्यास किए वो कर सकता है। वो अभ्यास नहीं है, ये प्रकाश है। तो ये ऐसी जिसको लगन है कि भाई सचमुच इतने सारे करोड़ों शास्त्र जो बताने गए हैं वो मुझे चाहिए, और वो शांति मुझे चाहिए, तो इनको फिर ये प्रकाश, और फिर बस अपनी सब पूर्वता मान्यता ग्रंथि सब छोड़ने की पूरी तैयारी से रहना चाहिए। तो ये प्रकाश एकदम रियल बता दिया है कि जो वशिष्ठ बताने गए, जो वाल्मीकि बताने गए हैं, जो अष्टावक्र बताने गए, जो रामकृष्ण बताने गए, जो कृष्ण बताने गए गीता जी ने, ये बिल्कुल ये प्रकाश जो आप कहने जा रहे हैं करोड़ों शास्त्रों से, ये प्रकाश ये है कि महाचिदा का स्वयं प्रकाश रहा है, वही परम शांति है, वही परम आनंद है। यही चाहे हृदय मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, आत्मज्ञान कहो, आत्मनिष्ठा कहो, ये एक ही है। ऐसा ये यहाँ सब पूरा प्रकाश में क्लियर हुआ है। उधर गए थे शिवानंद आश्रम? ना जाना है, आज जाना है। अभी क्या टाइम है इसका? टाइम है एक लेक्चर 4:30 से 5:30 और 5:30 से 6:30, 2 साधु बोलते हैं। तो 4:30 से 6:30। हाँ, ये आज क्या है कि पहले हम 5:30 से 6:30 जाएंगे। वो 7वां श्लोक है उसका, मांडुक्य का, उसके ऊपर वो बोलेंगे तो सुनेंगे। कल से चालू, 2 दिन से चालू? कल से हो गया, मगर पूरा तो मांडुक्य सुना है और तो जा नहीं सकेंगे, कोई दिन जाएंगे। जैसे थोड़ी कुछ सेवा हो साधुओं की, वो भी करते, किसी को कुछ लाना है, कुछ चाहिए, वो सब। कितने 30 आ गए? हाँ, 30 आ गए, 30 हो गए। ये उत्तरकाशी के तो प्रभु 10-15 जितना रहता है। बाकी पूरे भारत से उन लोगों का जो कॉन्टेक्ट है ना, श्रृंगेरी मठ है, ये वो सब बंगाल, ये सब का उन लोगों को कॉन्टेक्ट रहता है, उन लोगों को सबको बुलाते हैं। ऐसा करके 40-50 हो जाए। बराबर कैसा प्रकाश क्लियर होता है? स्पंद भास, जो प्रकाश का रूप में स्पंद भास, ये आपका सूर्यमंडल है वैसे ही है। जो सूर्य प्रकाश है ना, उसका स्पंद भास में आपका नवग्रह, उपग्रह, बंधारण, धारण, पोषण, गतिविधि, वो प्रकाश ही है। लेकिन प्रकाश के स्पंद भास में ऐसा भासता है सूर्यमंडल, इसलिए सूर्य ही और प्रकाश ही समझाते हैं। बिल्कुल वो ये जो सूर्य है तो सूर्य प्रकाश जो है साइंटिफिक, तो सूर्य प्रकाश इतने स्पंद भास में ऐसा आपका सूर्यमंडल भासता है, लेकिन एक्चुअली प्रकाश ही है। ये समझ है? तो ये तादाद में और अभिनय सद्मान जो आकार, आभास, आकार, विकार, वो कुछ नहीं और प्रकाश ही है। नहीं समझ में आता है? सूर्य प्रकाश है तो अपने चलन भास, स्पंद भास होता है ना, वाइब्रेशन, स्पंद भास में ये आपको नवग्रह, उपग्रह, बंधारण, धारण, पोषण, गतिविधि भास होता है। फिर उसमें ये जो आभास, आकार, विकार है सब, तो वो नहीं, और केवल प्रकाश समझ में आते हैं? एकदम साइंटिफिक। तो प्रकाश है, उसमें ये आभास, आकार, विकार में तादाद में और अभिनय सद्मान के ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये कुछ नहीं समझ में आता। फिर मैं से आगे बढ़ता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। तो ये स्पंदभास में एक्चुअली प्रकाश ही है, और स्पंदभास में
अधिष्ठान रूप से प्रकाश है, और स्पंदभास में अध्यस्त रूप से ये आपका सब मंडल है, नहीं समझ आता है, सब आभास आकार विकार है, तो वो कुछ नहीं है एक्चुअली, तो उसमें ये मैं मेरा होता है, जो नहीं है उसमें आभास आकार विकार। प्रसाद देना तो फिर कैसे क्लियर हो? अभी तो ये सब ऐसा प्रकाश भी जाना, और स्पंदभास का जो अध्यस्त जो विवर्त कहते हैं या आभास आकार विकार के प्रसाद लेना, हाँ? तो उसका सबको ऐसा लगे दृष्टा दृश्य भोक्ता भोगी नहीं और विश्व है। तो ये सब तादात्म्य और अभिनय सद्मान ये कुछ नहीं है, क्योंकि आभास आकार विकार ही कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, ऐसा होकर रहता है। भले कितना भी अंदर भ्रम हुआ हो, कल्पना भ्रम हो, अविवेक अविचार अविद्या ज्ञान माया और संशय शंका तर्क प्रेम अंधश्रद्धा कुछ भी भास हुआ हो तो वो रहता नहीं है, प्रकाश रहता है, प्रकाश रहा है, और स्पंदभास नहीं रहा है। तो स्पंदभास में जो भी अपीयरेंस है दृष्टा दृश्य वो नहीं रहा है, वो रहता नहीं है, और वो नहीं रहता है तो वो नहीं हुआ था तो भी प्रकाश था, वो भास रहा है तो भी प्रकाश है, और फिर भास नहीं रहता है तो भी प्रकाश है। तो ऐसा भी जाना, और स्पंदभास में अभी तादाद में अभिनय सद्मान हो गया, ये आभास आकार विकार, अभी क्या करेंगे? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि व्यवहार की दुकान डाली है इसलिए पार पाड़नी पड़ती है। 15 मिनट लकड़ी तक शांति से जी लेने का, तू चाहती है उधर ध्यान तो लिया गया सब प्रकार से, अभी कहाँ जाएंगे? कोई रास्ता नहीं, 15 मिनट लकड़ी के सिवा कोई रास्ता, जो किया है वो पार उतरने का, पार पाड़ने का, और फिर खुद पार पड़ जाने का। तो कहाँ गया तो के पार पड़ गया। ऐसा है नहीं? हाँ चलो आपको जाना है, लेट हो गया क्या? ऐसा प्रकाश होता है बराबर, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? नहीं ऐसा फर्क पड़ता है। ये मोजा बराबर है, छोटी सी जन्म जीवन मृत्यु खूब लोग, मैं तो मेरा तेरा है, बड़ा छोटा भला बुरा, यहाँ वहाँ अपना दूसरा, और पड़ रहा है, प्रकाश भी लगता है और भास भी लगता है। कोई इसमें ये जो स्पंदभास में जो आभास आकार विकार भास है ना, तो उसमें तादाद में अभिनय सद्मान रखे ना, तो उसका सब संयोग वियोग हर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए है ना? है नहीं? क्योंकि मोजा है ही नहीं, वास्तव में तो जल है, तो प्रकाश है, ये मोजा है ही नहीं, है ना? तो मोजा माना यदि तो फिर छोटी तिथि प्रलय जन्म जीवन मृत्यु सब लगे, है ना? आई ले लेना, बंदभास नहीं है, और छोटी तिथि प्रलय को मोजाभास भी नहीं है, ये होता है। अब सुना बराबर, तो कोई स्पंदभास और मोजाभास में आ गया, छोटी तिथि प्रलय में जन्म जीवन, तो उसको लगेगा सब द्वैत, ये द्वैत है, प्रकाश और स्पंद ये द्वैत, फिर द्वैत आगे बढ़ता है, स्पंद और आगे फिर छोटी तिथि प्रलय मोजा, द्वैत आगे बढ़ता है, समझ आता है? फिर उसमें दृष्टा दृश्य समझ आता है। फिर जो स्पंदभास से छोटी तिथि प्रलय मोजा और उसमें दृष्टा दृश्य भास में आ गया, ये मैं और ये विश्व है, स्पंदभास में ऐसा भासता है,
तो उसमें तादाद में अभिनय से अभिमान हो गया, तो वो नहीं है, वो नहीं है वो क्या रहेगा, उसके तैयार रहना पड़ेगा। तो मरते समय ऐसे बोलने का, मैं तो जानता हूँ कि ये पूछने, मैं तो जानता हूँ क्या अनंत माचिदा का। फिर मोजा की जितनी मजा लेनी हो लेते समय भी याद रखने का, ये मोजा और मजा कुछ नहीं है और अनंत माचिदा क्या क्या क्लियर नहीं होता है, आर पार क्लियर नहीं है। ये देख रहे हैं, ये स्पंदबाज प्रकाश ही है, अनंत माचिदा का ही है, और वो अपने स्पंदबाज नहीं है ऐसा भाष रहा है, और छोटी स्थिति प्रलय को मोजा नहीं ऐसा भाष रहा है, और दृष्टा दृश्य ऐसा भाष नहीं ऐसा भाष रहा है। तो ऐसा जान के कि कोई अनंत चैतन्य प्रकाश अनंत चैतन्य शांति है, ये स्पंदबाज नहीं है, ये मोजाबाज नहीं है, छोटी रूपी मोजा, ये दृष्टा दृश्य भोक्ता भोगी भाष नहीं है। तो अभी मजा लेते हैं और जानते हैं कि ये नहीं है, इससे फिर दुख नहीं करते हैं, बराबर मजा लेते हैं और अभी मरने का दुख नहीं करते हैं, क्योंकि मालूम है ये नहीं है। तो मोजा की मजा भी लेने का और दुख भी नहीं करने का, क्यों, इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसा क्या हम जानते हैं कि अनंत माचिदा कैसे और अनंत दृश्य पास नहीं है। तो अभी भाष रहा है तो भाष की मजा ले रहे हैं, नहीं है ऐसे जानते, और अनंत चैतन्य प्रकाश से जानते हैं, अनंत दृश्य पास नहीं ऐसे जानते हैं। तो मरते समय के मुझे तो मालूम ही था, इसमें तो मरना ही लास्ट एड्रेस है। मुझे दुख नहीं, अनंत चैतन्य प्रकाश अनंत चैतन्य शांति, ये अनंत दृश्यवाद नहीं है। कितना क्लियर है, अनंत चैतन्य प्रकाश है, अनंत दृश्यवाद नहीं है। नहीं, अनंत चैतन्य प्रकाश अनंत चैतन्य शांति। लेकिन ऐसा नहीं मानेंगे, अनंत चैतन्य प्रकाश ही अनंत दृश्यवाद पास रहा है, इसे वो भी अनंत चैतन्य प्रकाश ही है, इसे ले लो मजा, ऐसा। लेकिन अनंत चैतन्य प्रकाश है वो नित्य सत्य है, और अनंत दृश्यवाद है वो नित्य सत्य है ना। सत्य सत्य का विवेक होगा ना, सबको देते ना। बोला कैसा है, क्या क्लियर हुआ? महाचिदा का स्वयं प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश एकदम आर पार है। और स्पंद स्पंद, चलन चलन, स्फुरण स्फुरण, संवेदन संवेदन, और फिर छोटी रूपी मोजा, और उसमें फिर दृष्टा दृश्य पुत्र भोग्य, उसमें सब प्रकृति मन जीव जगत समष्टि व्यक्ति, ये सब क्या है, भाष है। फिर उसमें तादाद में अभिनिवेश अभिमान, ये मैं हुए दूसरा है, मेरा है दूसरे का है, समष्टि व्यक्ति है, स्थूल कारण कार्य, मैं हुए दूसरा है, मेरा है दूसरे का है, बड़ा छोटा भला बुरा है, ऊपर नीचे अंदर बाहर यहाँ वहाँ पहले पीछे, दिख रहा है हो रहा है, कुछ है। केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड श्रेणी जैसा भास है, भास हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं होगा। प्रकाश में कुछ बाकी है, प्रकाश में कुछ ऐसा देखो, अनंत चैतन्य प्रकाश का महासागर दिख रहा है कि नहीं, और अनंत दृश्य भाष भी मोजा भी दिख रहा है कि नहीं। तो अनंत चैतन्य प्रकाश महासागर है कि अनंत दृश्य भाष मोजा भी है, चैतन्य महासागर, अनंत चैतन्य प्रकाश महासागर और अनंत दृश्य भाष मोजा दिख रहा है कि नहीं, प्रकाश रहा है कि नहीं, प्रकाश ही प्रकाश रहा है, दूसरा कहाँ है,
तो अनंत चैतन्य प्रकाश महासागर और अनंत रस्यभास मोजा, तो दो है। महासागर और मोजा दो है कि महासागर ही है? तो अनंत महासागर महासागर और अनंत सृष्टि रूपी मोजा है ना। यहाँ सबको दिया। हाँ, सबको। ये लोग को प्रसाद दिया सब। हाँ जी। ये खुला अर्पण तो दिख रहा है, बिल्कुल सच्चा चोखा, वरुण पिता का सच्चा चोखा खुला अर्पण। ये क्या है? ये प्रकाश नहीं तो क्या है? और ये अनंत चैतन्य प्रकाश का महासागर नहीं है तो क्या है? और ये अनंत रस्यभास रूपी मोजा नहीं है तो क्या है? सब प्रत्यक्ष तो है, साक्षात तो है। फिर बोलेगा नहीं दिखता है, कैसे नहीं दिखता है? क्या दिख रहा है? ये अनंत चैतन्य प्रकाश महासागर नहीं दिख रहा है? और ये अनंत रस्यभास मोजा नहीं दिख रहा है? महासागर अनंत चैतन्य प्रकाश महासागर परम शांत हो तो क्या मजा आता है? तो अनंत रस्यभास रूपी मोजा की चित्र उथल पाथल करे तो कितना मजा आता है? अनंत चैतन्य प्रकाश महासागर परम शांत हो तो क्या मजा आएगा? और अनंत रस्यभास रूपी मोजा की चित्र उथल पाथल करे तो कितना मजा आता है? और उसमें भी मैं राजा बन जाऊँ तो क्या कहने का? एक मोजा, एक राजा मोजा बन जाऊँ और बाकी सब प्रजा मोजा। ऐसा है राजा मोजा ने प्रजा मोजा। फिर मोजा उछल कर फिर समा जाता है। और अनंत चैतन्य प्रकाश महासागर सदा रहा है। ऐसी मजा है नहीं? अलग निरंजन। मेरा नहीं करना है, क्लियर है? क्लियर है ना। अनंत महाचिता का महासागर है निश्चल, तो जो निश्चल है वो निश्चल रहना है। और अनंत सोची क्योंकि मजा पास मत रहे वो कुछ नहीं है। तो वहाँ ताजत में अभिनिवेश अभिमान मैं मेरा नहीं करना है, ऐसा है। तो बोले कोई सॉल्यूशन तो दो, हम शांति से कैसे जिए। अनंत महाचिता का महासागर वही बस परम आनंद परम शांति निश्चल है ना। उसमें कोई फेरफार नहीं है, कोई मिनमेख नहीं मार सकता है। ऐसे उसका अर्थ क्या? उसमें कोई मिनमेख नहीं मार सकता है, उसका अर्थ क्या? इनमें कोई सुधार नहीं कर सकता है, कोई सुधार नहीं कर सकता है। ऐसा? हाँ, मिनमेख नहीं मारना माने एक बार नहीं हो सकता, एक बार नहीं कर सकता है। ऐसा ना। हाँ, अच्छा वो तो है अनंत महाचिता का महासागर निश्चल
हैं? तो 6 में और 2 में रख दिया ना? रख दिया। अभी कितना है? 4 4 है। तो आप और सुशील को बोले लो और एक प्रसाद बनाने वाले उनको दे दें। कैसा चोखा है? अभी कोई विधा? कोई विधा नहीं है प्रभु, यही बस जानना था कैसा? कि भाई रियल ये प्रकाश है क्या। तो ये शास्त्र तो हम पढ़ते थे पहले, जाते थे सुनते थे बरोबर, मगर क्लियरिटी नहीं थी। तो ये क्लियरिटी ये प्रकाश से मिल गई। कैसे? कि भाई महाचिदा स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश खुद रहा है। उसमें ये जो है ना, करना पाना जानना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है, कहना सुनना सोचना नहीं है, और प्रकाश स्वयं प्रकाश है। और जो कुछ आपको भास रहा है तो वो प्रकाश की सत्यता से वो सत्य जैसा भासता है, मगर वो सत्य वो नहीं है। और प्रकाश ये जैसे जल में तरंग भासता है, मगर तरंग की भासता जल से, इसीलिए जल ही है और तरंग नहीं है। फिर भी आखिरी संदेश तो फिर क्या करने का, तो 7 खंड के 760 करोड़ को सब दर्दों की एक ही दवा, कुछ भी नहीं करने का, शांति से जीने का, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। तो ये एकदम कि भाई कैसे क्या करूं, तो फिर हमको करना क्या है वो प्रश्न भी नहीं है। बस शांति से है ही। वही है, वो प्रकाश करना नहीं है, करना नहीं है, करना नहीं है ही, है ही। प्रकाश है ही, प्रकाश है, शांति है ही, आनंद है ही, भास नहीं है, भास नहीं है। और भास के साथ तादाद में अभिनिवेश अभिमान करना नहीं है। भास में मैं मेरा नहीं करना, मैं मेरा नहीं, दस्ता दस्ते भोक्ता बुद्धि नहीं करना। क्लियर है कि नहीं? और पूर्ण है, हाँ, पूर्ण। प्रकाश है, आनंद है, शांति है, वो तो है ही। वो तो है ही, स्वयं है ना? वो तो है ही, और बात है ही नहीं। इसमें तादाद में अभी सोचने का सवाल नहीं, उसमें दृष्टा दृश्य भोक्ता बुद्धि मैं मेरा सवाल ही नहीं है। तो बड़ा छोटा बड़ा बुरा ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि बात है ही नहीं, भांति जगत है ही। इसलिए सत्य चैतन्य आनंद प्रकाश शांति है ही, तो बात है ही नहीं, किसी पर प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रश्न है ही नहीं, ऐसा नहीं। कोई प्रश्न नहीं। प्रकाश है, भास नहीं है, तो कोई प्रश्न नहीं। भास का भ्रम न रखे, और स्वयं प्रकाश तो रहा ही है ना? तो पूर्ण ही है। सहज प्रकाश, सहज प्रकाश रूप भगवान सह नहीं कोई विज्ञान राम सच्चिदानंद नहीं मोह निकाल। बोलो, लिखा था ना सर? प्रभु के वहाँ लिखा था, प्रभु वहीं रहते हैं। क्या नाम आपका भाई? राजू प्रभु। जयंती प्रभु।
जयंती प्रभु के चिरंजीवी आनंद के छोटे भाई। बराबर। राम दरबार की छवि के नीचे लिखा था, राम सच्चिदानंद दिनेशा कह नहीं मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना कह नहीं पुनि विज्ञान विहार। है कि नहीं? सहज प्रकाश रूप भगवान। सूर्य की उपमा है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद सूर्य कहाँ नहीं मोह निशा लवलेशा, तो उसमें मोह रात्रि का लवलेश नहीं था। सहज प्रकाश रूप भगवान, राम सच्चिदानंद सूर्य सहज प्रकाश, कहाँ नहीं बोली विज्ञान ज्ञान, वहाँ विज्ञान की प्रभात भी नहीं है। ज्ञान मैंने प्रभात, विज्ञान मैंने साक्षात्कार, क्योंकि वो स्वयं साक्षात स्वयं है। इसे प्रभात रूपी सूर्य दर्शन भी सूर्य में नहीं है। प्रभात में सूर्य दर्शन होता है ना, तो सापेक्ष हुआ। उसी में कोई मनुष्य हो और प्रभात में सूर्य दर्शन करता हो, वो भी सूर्य में नहीं है। सूर्य में सूर्य दर्शन नहीं, स्वयं सूर्य, सूर्य साक्षात माना स्वयं। ऐसे कहते हैं आत्मा साक्षात्कार, कार कहाँ से आया? कार में करना। आत्मा साक्षात ही है, साक्षात करना नहीं है। आत्मा माने स्वयं है ना, सहज प्रकाश। हाँ बोलो। हैं? कौन सा? तो सर्विस पे गाड़ी देखना है, वो लेने आया। अच्छा, सर्विस में कितना सहज है, सहज प्रकाश कितना सहज है। ये मैं हूँ तो स्पंद भाष में आ गया, ये विश्व है तो स्पंद भाष में आ गया। ये स्पंद भाष नहीं है, दृश्य भाष नहीं है, दृष्टा दृश्य भाष नहीं है, और सहज प्रकाश है। ओम 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 ओम। कैसा रहा? पुस्तक मिला, बढ़िया, मजा आ गया। कितना बोला? आपका कल तो फिगर दूसरा बोला नहीं कमलेश लोग? कल फिगर तो दूसरा बताया, 835 का सर। 835 बाटे में कुछ मिस्टेक हुआ था आगे, टोटल बाद में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो देखा फिर बराबर। हाँ, तो जिना उन्हें कल रात को मिले तो मिला के 835 बराबर। 11 दिन था और 2 शनि रवि था। हाँ, दो था। और सरल भाविक जो जिसको सच्चा चोखा चाहिए वो वही आते हैं, आ गए हैं, लाभ ले गए। यहाँ पे भी आते हैं। हमको बोलते थे यहाँ आके फिर बाद में वहाँ पे आते हैं। फिर क्या बोलते थे? बोलते थे कि हम जाके आए प्रभु के पास। हाँ, होता है कि यही है, सब बराबर ही है कि चोखा खुला आर पार ही है, वहाँ पे ही मिलता है, दूसरा किसी से मिलता ही नहीं। थोड़ा सब ढूंढ के मर गए। बहुत से लोग तो ऐसे बोलते। यहाँ से आके वहाँ बोले। हाँ, क्या बोले? कि हम तो ढूंढते थे ना, वो यहाँ मिला, चोखा खुला आर पार। वो पुस्तक मेले में से इधर आते थे। ये प्रश्न सब मैं का ही है। और मैंने ऐसे प्रश्न है ही नहीं, और प्रकाश तो है ही, ये आनंद और शांति है। कितना डायरेक्ट है। तो क्या किया ये लोगों ने? करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथों, मगज का दही, इससे क्लियर होता है क्या? ये फिलोसफी क्लास और फिलोसफी नहीं होता है। संस्कृत व्याकरण ये क्लियरिटी नहीं मिलती। हाँ? ये नहीं मिलती। मतलब वेद विधान क्या किया? क्या किया है? तो एकदम सहज कहीं कुछ न जानता हूँ, और सीधा जो सहज प्रकाश है, तो सीधा सहज प्रकाश ही वो कैसे? तो लोग कहते हैं संस्कृत जानना चाहिए, व्याकरण जानना चाहिए,
फिर वेद उपनिषद जानना चाहिए, गीता नहीं तो बाइबल जानना चाहिए, नहीं तो पुराने साहित्य जानना चाहिए, नहीं तो ग्रंथ साहित्य जानना चाहिए, नहीं तो सिद्ध ने बुद्ध ने ताओ ने और मतलब ये सब जानना चाहिए। तो एकदम सीधा सीधा सट है ही, जानना भी नहीं। वो ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी मथावड़ ये लोग ने की, तथा पोथा इसका प्रवचन व्याख्यान लेक्चर है ना, उसको कथा सत्संग जो भी कहते हैं तत्व, तो ये कुछ किए बगैर एकदम सहज में, जो सहज प्रकाश है वही बस, तो सहज है। ये ड्राइवर प्रभु को देना, बच्चा ड्राइवर प्रभु कैसे कोई एकदम गाँव का गमाल भोथा बोलते हैं जिसको आप बोलते ना, साधारण मनुष्य को एकदम बिल्कुल कुछ न जानता हो, तो उसको सीधा जो सहज, सीधा सहज प्रकाश, वो कैसे हो सकता है? कुछ भी जाने बगैर, कुछ भी किए बगैर, कुछ भी मथामण किए बगैर, जो सरल हो, सरल सरल के लिए बिल्कुल सहज है। कैसे? जो अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं है उसमें, और ऐसा सरल है, उसके लिए ये सहज है। कैसे? बस महाचिदाकाश है, चिदाभास नहीं है ऐसे। लेकिन मनुष्य को उल्टा उल्टा करने के लिए है, तो सीधा सरल होता है, वो ऐसे लगता है कितना सरल थोड़ा होता है, उससे उल्टा काम करने के लिए है ना, उल्टे कान पकड़ते हैं और घूमते हैं और घुमाते हैं। वो कैसे आप समझ में नहीं है? लोगों को लगे, आप बोलेंगे कि प्रकाश ही प्रकाश में, लोगों के इतना सरल थोड़ा होता है, ऐसा होता है। तो हैरान होने की बात हुई। हैरान नहीं होता, इसलिए हैरान होता है, गाढ़ा प्रभाव होता है, तो जीव भाव बना रहता है। लेकिन उसकी जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है, ऐसे करके खाड़ा में पड़ने की, कुआं में पड़ने की। जितना मोटा टोला है इससे अभिभूत होता है लोग, टोला जितना मोटा ज्यादा इससे अभिभूत होता है। यहाँ वो इतना ऐसे थोड़ा होता है, अभिभूत होता है ऐसे। थोड़ा होता ही नहीं है ही। सूर्यनारायण भगवान का सूर्यनारायण भगवान होना था थोड़ी है, तो सूर्यनारायण भगवान है ही। सहज नहीं है, बिल्कुल सहज है। इनको प्रसाद देना। कैसा रहा पुस्तक मेला? एकदम सरस आनंद है। सरल भाविकों का दर्शन हुआ ना, जो सच्चा चौका ढूंढते हैं। सबका दर्शन हुआ। फिर उसमें से बोल लिया वो लिया तो कि हमको डफोड़ा नहीं करने का। वो लिया हमको ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। सरल रहने का, डफोड़ा नहीं करने का और सरल रहने का सीखने का। सरल मनुष्य को देख, सरल आत्माओं को देख के, सरल पात्रों को देख के सरल होने की प्रेरणा होती है। तो देखो ये कितने सरल है कि सच्चा चोखा ही चाहिए, और उनको तुरंत हो जाता था ना, उनको तुरंत हो जाता था ना कि बराबर सच्चा। तो ऐसा होना चाहिए क्या? हम इतना समय खाली निकाल के ये क्लियर नहीं हुए और वो तुरंत क्लियर हो जाते हैं, तो प्रेरणा होती है कि भाई ऐसा हम भी ऐसा बस सच्चा चोखा ही चाहिए, तो सच्चा चोखा ही रहे। ऐसा आता था कि जो एकदम सच्चा चोखा चाहिए, सच्चा चाहिए, चोखा चाहिए, तो उसको तुरंत प्रकाश हो जाता था। ऐसा आता था कि
कोई मन सरल रहे, कुटिलता न रखे, तो प्रकाश तो है ही, आनंद तो है ही, शांति तो है ही, है ना। मानस को अपनी कुटिलता न रखी, सरलता से तो फिर है ही क्लियर है कि नहीं। कुटिल माने, सरल माने क्या और कुटिल माने क्या? सरल माने मैं कुछ नहीं, और कुटिल माने मैं कुछ हूँ। इसने व्याख्या किया, डेफिनेशन। तो शून्यता नहीं लगेगी, मैं कुछ नहीं तो शून्यता नहीं लगेगी। मैं पूर्ण करो। कैसे? मैं कुछ नहीं माने तो इसको लो मैं कुछ नहीं, तो शून्यता नहीं लगेगी। परमात्मा है, पूर्ण है। मैं कुछ नहीं तो फिर परमात्मा। तो उसको पूर्णता लगेगी। और कुटिल का क्या होगा? गोटा खाने का है। मैं कुछ हूँ। हाँ, गोटा खाने का। देखो अब तो सब जानते हैं मैं कुछ हूँ। अब गाँव में पूछो कि सबको उल्लू बनाता हूँ कि नहीं? ये मैं अपने को उल्लू बनाता हूँ कि सबको बनाता हूँ? खुद को पहले उल्लू बनाना था। पहले खुद को बनाएगा, बाद में दूसरे को बनाएगा। तो हरीश 17 नंबर में हरीश प्रभु है ना, आपका भाई हरीश, उनके घर से आते थे, उनका इधर रहते हैं ना भाई, उनका भाई रहते, वो दांत दिखाने के लिए आज हरीश प्रभु के घर से, फिर उसके साथ उसके भी सब रिलेटिव भी आए। उनका इधर भाई है, हाँ, इधर है। उनकी मदर भी इधर ही है, वो आए। हाँ, और दूसरे भी रिलेटिव साथ में आए, नाक बचा नहीं। कितना सहज है नहीं? फिर ऐसा द्वैत भ्रम नहीं रहते कि सहज प्रकाश की और ये हम भी हैं और ये सब विश्व भी है। कैसे क्लियर होता है? ये सब विश्व दिखता है, हम दिखते हैं और सहज प्रकाश भी समझ में आया, तो कैसे क्लियर होता है? सहज प्रकाश भी क्लियर हुआ और ये भी रियल लग रहा है कि हमें ये विश्व है, ऐसा भी दिख रहा है, ऐसा वो भी लग रहा है। फिर क्लियर, एकदम क्लियर आर पर कैसे होता है? जैसे जल से तरंग पास रहा है तो तरंग नहीं है और जल ही है, जैसे ये जो महाचिदाकाश प्रकाश है वो प्रकाश से ये सब स्कंद बास जलन पास पास है, तो ये महाचिदाकाश प्रकाश ही प्रकाश है और स्कंद चलन पास नहीं है। एकदम बोला आपने बार बार भी कहा कितना सहज है, कितना सहज है, कितना सहज है। उत्तम सहजावस्था, मध्यम ध्यान धारणा। उत्तमं तत्वचिन्तयैव, मध्यमं शास्त्रचिन्तनम्, अधमं मंत्रचिन्तयैव, तीर्थचिन्त्या धमाधम। तीर्थचिंतन अधम अधम, मंत्रचिंतन अधम, शास्त्रचिंतन मध्यम और तत्व प्रकाश उत्तम, तत्वबोध। उत्तमं तत्वचिन्तयैव, मध्यमं शास्त्रचिन्तनम्, अधमं मंत्रचिन्तयैव, तीर्थचिन्त्या धमाधम। अग्निर्देवो द्विजातीनां, मुनीनां हृदिदैवतम्, प्रतिमा सर्वबुद्धीनां, सर्वत्र समदर्शिनां। अग्निदेवो द्विजातीनां, द्विज देव को अग्नि में उपासते, यज्ञ करते,
मुनि नाम हृदय दैवतम, मुनि देव को हृदय में बैठते हैं। फिर प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, स्वल्प बुद्धि प्रतिमा, और सर्वत्र समदर्शी नाम है न, समदर्शी सर्वत्र। ओम 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 सहज प्रकाश रूप भगवान। क्लियर है ना? विरंगम से तो आपने जो ले लेજો ये हल्का पे जाए आ થઈ જાય આ જે भी ये प्रसाद है रमण प्रभु सब है। ये गांडा प्रभु को प्रसाद दो। मैंने वो लोग यहाँ आए, वहाँ से यहाँ आए, तो उनको कैसे प्रकाश हुआ? तो आपने वहाँ से भेजा, वो लोग यहाँ आए तो उसको कैसे प्रकाश हुआ? मतलब उन लोग जो ढूंढते थे, कोई ढूंढता है कि मेरे को शांति मिले, आत्मा हुआ था, तो वो कहीं ढूंढते थे, लेकिन वो वहाँ यहाँ पे मिला, वो कहीं नहीं मिला, ऐसा बोलते थे। ऐसा बोल। हाँ, यहाँ पे जो मिला ना वो कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ तो खुला हाथ पार ही है ना, खुला सीधा व्यापक है और अवैयक्तिक सार्वत्रिक और सर्वत्र सदा है। तो स्वयं अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाआकाश को जानने वाला क्या? अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक सर्वत्र सदा एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। ज्ञान अनंत महाचिदाकाश है और आत्मा शब्द जो है वही ये है ज्ञान और अनंत महाचिदाकाश। तो कोई ज्ञान है तो अनंत महाचिदाकाश है, वही अनंत महाआकाश रूप में भासता है। तो वो अनंत महाआकाश है, वही ये सब भासता है। जैसे मूल तो सब ज्ञान है, अनंत महाचिदाकाश आत्मा है, तो फिर वो अपने में ये सब भासता है। ज्ञान अनंत महाचिदाकाश आत्मा अपने में अनंत महाकाश भासता है और अपने में ये तो अनंत दृश्य भासता है, उसमें ये भी आ गया। और यहाँ प्रश्न हुआ कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म क्यों हुआ, यहाँ हुआ। तो अभी वो तो सर्वत्र सदा है ज्ञान, तो यहाँ भी है अनंत महाचिदाकाश या आत्मा। तो वही तो प्रश्न हुआ, तो वही तो है। तो उसमें जरा आइडेंटिटी ट्विस्ट हुई। जो ज्ञान अनंत व्यापक है, अनंत महाचिदाकाश है, महाचैतन्य प्रकाश, सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। तो अनंत महाकाश भास के, अनंत दृश्य भास के, उसमें ये रूप भास के
आइडेंटिटी ट्विस्ट हुई कि मूल तो ये है ज्ञान, अनंत महाचिदाकाश मैंने आत्मा। तो वहाँ से ऐसा हुआ कि ये मैं और मेरा जन्म हुआ। तो मेरा जन्म क्यों हुआ और जीवन का उद्देश्य क्यों? लेकिन वास्तव में अभी रियल आइडेंटिटी में आ जाए तो ये सब जानने में चाहते हैं ना, प्रकाशता तो है ना, इसलिए वो ज्ञान है, इसलिए वो अनंत महाचिदाकाश है, आत्मा है। तो स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश अपने प्रकाश से ही जाना जाता है। जैसे सूर्य है तो अपने प्रकाश से जाना जाता है, वैसे ज्ञान अनंत महाचिदाकाश आत्मा स्वयं प्रकाश अपने प्रकाश से ही जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। क्लियर है कि? तो स्वयं मैंने क्या अनंत महाचिदाकाश आत्मा स्वयं प्रकाश स्वयं से ही जानने में आता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। फिर आइडेंटिटी उसके ओरिजिनल उसमें आ गई, कैपिटल सेल्फ एंड स्मॉल सेल्फ। तो कैपिटल सेल्फ में से आइडेंटिटी स्मॉल सेल्फ में आ गई, तो फिर कैपिटल सेल्फ ही है और स्मॉल सेल्फ तो भास मात्र है। अनंत महाआकाश भी भास मात्र है, उसमें अनंत दृश्य भी भास मात्र है, ये दृश्य भी भास मात्र है, भास नहीं है। तो फिर स्वयं ज्ञान है, अनंत महाचिदाकाश है, आत्मा है, स्वयं प्रकाश है। That's all. Real identity, real identity. जीवन अनंत एक रस निराकार जल महासागर। तो आपने अभी पढ़ा अनंत महासागर अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महासागर है। अनंत महासागर अपने में अपने से अलग दूसरा नहीं है, अपने में अपने से अलग दूसरा नहीं है। अनंत महाचिदाकाश, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है ना? क्लियर? अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से अलग दूसरा नहीं है, ये मानना माने अलग दूसरा मानना। तो अनंत महाचिदाकाश अनंत महाचिदाकाश है, अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से अलग दूसरा नहीं, अपने में कुछ भी दिखे अनंत महाचिदाकाश है कि नहीं? अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से अलग दूसरा नहीं है, अनंत महाचिदाकाश अनंत महाचिदाकाश है। वे कैपिटल सेल्फ हो गया उद्देश्य। जन्म क्यों, जन्म का उद्देश्य क्लियर है?